ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राहु की बाधाओं से हम कैसे बच सकते हैं? क्योंकि राहु उन रिश्तों को खराब कर देता है जो रिश्ते हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे माता पिता के साथ रिश्ते खराब होना, हमारे बहुत खास मित्र के साथ रिश्ते खराब होना, या व्यापार में वो रिश्ते जो हमारे व्यापार की एक नींव हुआ करती थी वो रिश्ते खराब होना। साथ ही साथ जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है उन रिश्तों में खराब होना, पति पत्नी के बीच तनाव क्रिएट होना। अगर ऐसा कोई भी बौद्धिक मानसिक परेशानियां जीवन में बार बार आपको झेलना पड़ती है तो आप इसको सीधे से ये बात को समझ लें कि कुंडली में राहु नेगेटिव जगह पर बैठा हुआ है। और राहु की जो नेगेटिविटी है, हम उससे जितना निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही वो हमें अपने जाल में फंसाएगा। आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें और जानें कि राहु की इस पूरी परेशानियों से बाहर आने का सबसे सटीक तरीका। लेकिन एक वादा और करें, कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल हर हर महादेव, भोलेनाथ का नाम लिखें, फिर हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें बिना किसी डर के, हिचक के। जो भी आपकी एक परेशानी है, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए, हम उस पर बात करें। उसका फीस लागू है दोस्तों, और सकारात्मक जो समाधान होगा, जो उसका हल होगा, वो ज़रूर आपको मिलेगा। सबसे पहला बात होती है कि राहु हमें बहुत नकारात्मक कर देता है, शक पैदा कर देता है बेवजह का। और शक जो है, आपने भी ये बात सुनी होगी कि शक की दवा इस दुनिया में नहीं है। तो राहु सबसे पहली चीज शक करने जीवन में शुरू करवा देता है। दूसरी परेशानी शुरू कर देता है बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंक करना। और आप जितना ओवर थिंक करेंगे उतना ही नेगेटिव सोचेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे, तो वो नकारात्मकता को जन्म दे देता है। और नकारात्मकता जब जन्म ले लेती है तो वो आपसी व्यवहारों में, आपसी चीज़ों में बहुत हद तक तनाव क्रिएट करवाती है। हम चीज़ें नहीं समझ पाते, चाह कर भी नहीं समझ पाते, या सिचुएशनें ऐसी हो जाती है कि हम नहीं समझ पाते। तीसरा एक रीज़न है कि हम किसी एक चीज़ के प्रति इतने डेडिकेट हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। ये जीवन तराजू है, हमें सब जगह बराबर चीज़ें बांट कर आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन हम इतना पलड़ा किसी विषय को लेकर झुका लेते हैं और किसी भी हट कर लेते हैं, एकदम अड़ जाते हैं। कि राहु की खासियत है, वो बेचैनी बढ़ाएगा, वो चीज़ों में आपको खालीपन कर देगा, वो आपको तनाव, डिप्रेशन और जीवन में इस तरह से एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ फंस गए या क्या हो गया। अब ये तो परेशानी होगी, लेकिन अब बात करते समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मौन रहना शुरू करना होगा। कोई भी ऐसी बात नहीं करें जिस बात को सोचकर हम बाद में शर्मिंदा हो। तो मौन सबसे महत्वपूर्ण है जब आपके साथ इस तरह की सिचुएशनें चल रही है। दूसरा, हमें प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। अब जितना प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना सरल रहेंगे, जितना सहज रहेंगे, उतनी सिचुएशनें हमें समझ आएगी। और तीसरी बात है कि अपना एक मेंटोर जरूर रखें, क्योंकि मेंटोर हमें ऑब्जर्व बाहर से कर लेगा, चीज़ें सही है गलत, लेकिन वो भी एक सही और अच्छा आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी व्यक्ति को हायर कर लिया। हायर करने से मतलब किसी भी व्यक्ति पे विश्वास। और चौथा है ओम नमः शिवाय का जप और राहु के मंत्र जप।